नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। तो आज का मैं विषय लेकर के आया हूं आपके सामने, किस कार्य से जाएंगे हम विदेश। क्या हमारे हाथ में वो रेखा है जिससे हम आने वाले समय में या जीवन के अंतर्गत विदेश से जुड़ सकेंगे या विदेश जा सकेंगे। उसका कारण शहर होगा, उसका कारण व्यवसाय होगा या उसका कारण नौकरी होगा। ये हम अपनी हस्तरेखाओं से बहुत हद तक जान सकते हैं। तो इसी विषय पर बात करते हुए मैं आपको प्रत्येक कदम पर बताऊंगा कि किस किस कारण से हम विदेश जा सकते हैं। ये आइए आज का विषय है, इस पर प्रकाश डालते हैं। हमारे विज्ञान के अंदर चंद्र चर ग्रह है, यहां तक का क्षेत्र ये मंगल का क्षेत्र है और ये ग्रह चर ग्रह है। चर ग्रह से अधिकतर जितनी रेखाएं संबंध बनाती हैं वो व्यक्ति के जीवन के अंदर विदेश यात्रा का संबंध बनाएंगी, यानी उनका संबंध निश्चित रूप से यात्राओं के द्वारा होगा। अब चंद्र ग्रह से जो बनाए उनका तो विषय हो गया। हमारे यहां चंद्र ग्रह को यदि देखते हैं तो इसके 3 पार्ट होते हैं, इसके 3 हिस्से होते हैं। तीनों हिस्सों को मैं बताऊंगा क्रम से। भाई यहां तो हो गया, ये वाला ग्रह तो हो गया मंगल, और यहां ये फर्स्ट फ्लैंक, ये दूसरा, और ये यहां पर ये तीसरा, यानी ये चंद्र ग्रह का क्षेत्र है। बहुत बहुत ज्यादा हाथ में देखने में आएगा कि यदि किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर बुद्धि रेखा का संबंध मंगल पर्वत से बनेगा, किसी के व्यक्ति के हाथ की बुद्धि रेखा यहां से निकली और ये निकल करके सीधा सीधा जाकर के और इसने संबंध मंगल पर्वत से बनाया, यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, लगभग लगभग जाकर के मंगल पर्वत के आखिरतम, देखिए यहां तक नहीं, यहां तक नहीं, यहां तक, यानी मंगल पर्वत जो निम्न मंगल, उच्च मंगल, प्रथम मंगल, द्वितीय मंगल पर जो संबंध बनाए वह अपने आप में एक प्रमाणित रेखा हो गई कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर नौकरी से संबंध बनाने के कारण अपने जीवन में विदेश यात्रा करेगा। ऐसा आपको लगभग लगभग 80 से 85% मिलेगा। बाकी 15% के अंदर व्यक्ति घर से ही हजारों किलोमीटर की दूरी से संबंध बना करके अपने आप को नौकरी पर स्थापित करेगा, क्योंकि संबंध बन गया है मंगल पर्वत से। ठीक है, अब मान लिया आपका नीचे वाला ये तो मंगल पर्व हो गया, यहां तक। यहां प्रथम पर्व आपका चंद्र पर्वत, ये सेकंड, ये थर्ड, तीसरा संबंध, पहला संबंध, दूसरा संबंध। यहां पर यदि आपकी बुद्धि रेखा पहुंचेगी तो किस प्रकार का संबंध बनेगा। मान लिया यही बुद्धि रेखा है और बुद्धि रेखा का संबंध यदि कोई भी रेखा निकल करके और प्रथम पर्व से संबंध बनाए
यहां भी ये पहुंच गई, या पूरे हाथ को पार करके प्रथम मंगल पर्व पर पहुंच गई, प्रथम चंद्र पर्वत पर पहुंच गई। यहां पर्वत ऊपर मंगल का, ये प्रथम चंद्र पर्वत है। प्रथम चंद्र पर्वत आपको नौकरी प्लस व्यवसाय, नौकरी प्लस व्यवसाय दोनों से संबंध आपको बनाएगा। आप व्यवसाय के कारण या नौकरी के कारण विदेश यात्रा करेंगे। आप इस फल को इस प्रकार से जान सकते हैं। तीसरा, अगर यही बुद्धि रेखा आपकी और जाकर के सेकंड पर्वत से संबंध बनाए, यानी कि अगर आप देख रहे हैं कि ये अपने आप में द्वितीय पर्वत के साथ में संबंध बना रही है, तो इसका मतलब आपके जीवन में बुद्धि रेखा का क्या मतलब होगा। यहां पर व्यवसाय प्लस नौकरी, यहां पर प्योर व्यवसाय के लिए, ऐसा व्यक्ति प्योर व्यवसाय के लिए। दूसरा, अपने आप में उसके पास कोई ना कोई कला का माध्यम होगा। व्यक्ति कला में अच्छा गीतकार होने के कारण, अच्छा कवि होने के कारण, अच्छा चित्रकार होने के कारण, अच्छी कोई प्रतिभा होने के कारण व्यक्ति यहां पर जो होगा वो व्यक्ति विदेश से संबंध, इनसे संबंधित कार्यों के द्वारा बनाएगा। यह दूसरा पर्व हो गया। तीसरा कारण, यदि यही बुद्धि रेखा आपकी जाकर के और बिल्कुल नीचे वाले पर्व से संबंध बनाए, मैंने बताया है अपने एपिसोड में कितनों में कि भाई ये पर्वत जो चंद्र पर्वत नीचा होता है, इसमें कुछ बुराइयां होती है। बुराइयां और बुराइयों का संबंध बन गया किससे? बुद्धि रेखा से। एक कवि के हाथ में देखा, बिल्कुल यहां तक रेखा पहुंच गई। बुराई क्या थी? बिना पिए बिना लगाए ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कविता नहीं बोलते, विदेश तक जाते हैं, नाम है बहुत दूर दूर तक, परंतु उनके अंदर एक अवगुण भी है। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत हो सकता है कोई भी माध्यम हो, मटके का माध्यम हो या जुए का हो या सट्टे का हो, और ये व्यक्ति वही काम करता हो और उसके कारण ही इसका संबंध व्यवसाय से जो बना हुआ है वो यहां पर बना हुआ है। ऐसा व्यक्ति तस्करी के माध्यम से भी यहां से रेखा जाकर कभी कभी ये रेखा जाकर के इस तरीके से भी यदि संबंध बना दे, मान ले ये आपके पास रेखा है बुद्धि रेखा, और ये रेखा जाकर के इस तरीके से भी संबंध बनाते, तो फल उसी प्रकार से बोला जाएगा। किसी ना किसी गलत कार्य के संबंध के कारण व्यक्ति अपने जीवन में विदेश से जुड़ेगा। ठीक है, एक कारण तो ये हुआ। दूसरा, चंद्र पर्वत का संबंध सबसे मोटी पक्की रेखा के बारे में जाना जाता है, और वो पर्वत का संबंध है आपका जाकर के यहां आयु रेखा के क्षेत्र में प्रवेश करना। किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर, उसके अंदर इच्छा पैदा हुई कि मैं विदेश जाना चाहता हूं। व्यक्ति यहां से रेखा पैदा हुई धीरे धीरे ऐसे, कुछ ऐसे, फिर उसने अप्लाई किया पासपोर्ट के लिए, फिर उसने वीजा, फिर उसने योजना बनाई, फिर उसने एप्लीकेशन लगाई, और फिर उसके बाद वो व्यक्ति पहुंच गया विदेश। यानी कि इस रेखा का संबंध
जब तक यहां है केवल आपकी आयु रेखा से संबंध है या केवल आपकी भाग्य रेखा के साथ संबंध है, तो व्यक्ति विदेश जाएगा शौकियाना। व्यक्ति विदेश जाएगा सैर सपाटे के लिए, यदि भाग्य रेखा या आपके शुक्र पर्वत से संबंध है तब। परंतु यदि यही रेखा जाकर के और शुक्र पर्वत पर इस प्रकार से एंट्री कर ले, तो व्यक्ति अपने जीवन में जाकर के विदेश में स्थायी रूप से रुक जाता है, यहां विदेश में जाकर वास कर लेता है। इसके अलावा कभी कभी आपको इस रेखा पर देखने में मिलेगा कि कोई काला तिल इस पर आ गया। इसका मतलब व्यक्ति विदेश यात्रा कर रहा है और विदेश यात्रा में उसको एक्सीडेंट का योग या वो विदेश गया है अपने इलाज कराने के लिए, अपने रोगों का इलाज कराने के लिए। तो इस प्रकार की रेखा का संबंध भी आप जान लीजिएगा। एक और संबंध बताता हूं आपको यदि यह दिखाई पड़े कि आपके पास से किसी रेखा का संबंध या तो जाकर के सीधा सीधा इस तरीके से चंद्र पर्वत से बने, या फिर केवल और केवल यहां से कोई रेखा निकल करके और इस केतु स्थान के साथ संबंध बनाकर के यदि रेखा जाएगी, तो भी वह विदेश यात्रा का ही संकेत है। अचानक केतु से गई है, अचानक व्यवसाय के कारण किसी और कारण से व्यक्ति का संबंध बना दूर स्थान से। चलिए ये बात हो गई। एक और कारण बताता हूं आपको। यहां से अगर किसी रेखा का संबंध चंद्र पर्वत से निकल करके और सूर्य पर्वत तक पहुंचे, ऐसा व्यक्ति राज्य सरकार के कार्यों के कारण विदेश मंत्रालय में हो, मंत्री बन गया हो, देश का अच्छा पद प्राप्त कर लिया हो, या ऑलरेडी जो जॉब है, कुछ भी है, कार्य है, उसका संबंध जो है कहीं ना कहीं आपका जो है वो गवर्नमेंट के जो सर्जित कार्य है उनके अंदर संबंध बनने के कारण व्यक्ति विदेश यात्रा पर गया। तो ये एक और आप संबंध जान सकते हैं। एक और संबंध जानिए। यदि आपके पास यहां पर किसी भी पर्वत से निकलकर और व्यक्ति का संबंध बनता है बुध पर्वत के साथ, तब ऐसा व्यक्ति व्यवसाय के कारण विदेश जाएगा। तो यहां व्यवसाय के कारण जाएगा, तो यहां से निकलकर एक रेखा का संबंध यदि बुध पर्वत तक है, तो व्यक्ति अपने जीवन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के माध्यम से विदेश से संबंध बना करके संबंध बनाएगा और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा। यहां इसका संबंध भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से है और इस रेखा का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से। यहां पर कुल मिलाकर आप या तो विदेश जाएं और वहां से माल खरीद के लाएं, या अपने यहां निर्मित माल करके विदेशों में सप्लाई करके आए। ठीक है, एक ये कारण बना आपका। चलिए एक और कारण बताते हैं आपको। आपके हाथ के अंदर आपने देखा कि भाई एक रेखा यहां प्रथम मंगल पर्व से निकली है और इसका संबंध जाकर यहां पर शनि पर्व से हो रहा है। मंगल पर्व साहस का कारक है, खिलाड़ी होने के कारण, पुलिस ऑफिसर होने के कारण, या यहां से द्वितीय मंगल पर्व से कोई रेखा निकल के यहां जा रही है। अच्छा
अवार्ड पाने के कारण एग्रीकल्चर में, कुछ इस तरह का टेक्निकल इंजीनियर है कि अपने हुनर के कारण यह व्यक्ति यहां से संबंध बना रहा है, परंतु इस व्यक्ति की ये रेखा अगर इस कार्य से जोड़ती है तो इसमें किसी शाखा का संबंध इस प्रकार से आकर चंद्र पर्वत से बनेगा, या इस प्रकार से भाग्य रेखा या शुक्र पर्वत से आकर इस रेखा का संबंध आपके मंगल रेखा के साथ बनेगा, या यहां से ही कोई रेखा जाकर के आपकी इस रेखा के साथ संबंध बनाएगी। तब व्यक्ति अपने जीवन के अंदर यहां पर खेल से, इंजीनियरिंग के कारण, सेना में होने के कारण, किसी भी कारण से व्यक्ति यहां पर जाएगा। एक बात। दूसरा, बहुत कम एक और रेखा भी देखने को मिलती है, उसका संबंध भी मैं आपको बता दूं। कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि व्यक्ति यहां से ही केवल एक रेखा का संबंध बनता है, ये राहु पर्वत से निकल करके एक रेखा यहां बन गई, और इस रेखा का संबंध भी जाकर के यहां चंद्र पर्वत से बन जाता है। तब भी यह रेखा बताती है कि व्यक्ति को अचानक किसी कारण से, चाहे रोग के कारण से, चाहे अचानक कोई भी अन्य कारण बने, चाहे गवर्नमेंट द्वारा चयनित होने के कारण व्यक्ति का फटाफट 10 दिन के अंदर पासपोर्ट बनके, वीजा बनके विदेश व्यक्ति पहुंच जाता है। यहां एक संबंध ये भी है आपके जीवन के अंदर जो आपको विदेश से जोड़ेगा। कभी कभी व्यक्ति का संबंध यहां से निकल करके और सीधा बृहस्पति पर्व से मिलता है, ये सबसे उत्तम है। यानी कि कुल मिलाकर व्यक्ति यहां सम्मानित पद पाने के लिए, या धर्म आचार्य होते थे हमारे मोरारी बापू हैं, वो यहां पर अगर जाएंगे विदेश तो धर्म के कार्यों से विदेश जाएंगे, महाप्रवचन करने के लिए जाएंगे, यहां राज्य सरकार से सम्मानित होने के लिए जाएंगे, यहां राज्य सरकार से चिन्हित होने के कारण मिलेंगे, एक बड़ा अवार्ड, एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए आपका संबंध यहां पर बनेगा। तो आज का मेरा विषय रहा, कब, कहां, किस परिस्थिति से आप विदेश जाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले की समय की आपको लेटेस्ट जानकारियां मिलती रहे। नमस्कार।